भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही अभी सीज फायर हो गया हो, लेकिन भारत अब भी अपने दुश्मन पर पैनी नजर रखे हुए है। बॉर्डर से तो भारतीय सैनिक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख ही रहे हैं, आसमान से भी पाकिस्तान को भारत ने नजरबंद कर दिया है। जी हां, इसरो ने अपने सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान की हर हरकत पर गंभीरता से नजर रखे हुए है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक उद्देश्य से 10 उपग्रह लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। इसरो चीफ ने कहा कि अगर हम अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमें अपने उपग्रहों के माध्यम से सेवा करनी होगी। हमें अपने 7000 किलोमीटर के समुद्री इलाकों की निगरानी करनी है। सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक के बिना हम कई चीजें हासिल नहीं कर सकते। अब तक इसरो ने कुल 127 भारतीय उपग्रह लॉन्च किए हैं, जिसमें निजी ऑपरेटरों और शैक्षणिक संस्थानों के उपग्रह भी शामिल हैं। इनमें से 22 लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो में है और 29 जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में है, जिसका स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है। भारत के पास करीब 1 दर्जन जासूसी या निगरानी उपग्रह है। इनमें कार्टोसैट और रीसेट सीरीज के साथ साथ एमीसैट और माइक्रोसैट सीरीज भी शामिल है, जिन्हें विशिष्ट निगरानी कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ ही दिन पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका ने कहा था कि भारत अंतरिक्ष आधारित निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अगले 5 सालों में 52 उपग्रहों का एक समूह कक्षा में स्थापित करेगा। गोयनका ने कहा कि हमारे पास पहले से ही काफी मजबूत क्षमताएं हैं, बस इसे लगातार बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि अब तक ये मुख्य रूप से इसरो द्वारा किया गया था। हम आगे बढ़ने के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी इसमें शामिल करेंगे। नए उपग्रह भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, सीमाओं की निगरानी करने और सैन्य अभियानों के दौरान वास्तविक समय के समन्वय में सुधार करने में मदद करेंगे। यानी भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना को ये उपग्रह लगातार मदद कर रहे हैं और इन जासूसी उपग्रहों के माध्यम से भारत दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन हो या फिर कोई और मुल्क हो। इन उपग्रहों के माध्यम से भारतीय सेनाओं को इनकी रियल टाइम इमेज और रियल टाइम जानकारी मिलती है, जिससे दुश्मन की हर मूवमेंट को ट्रेस किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इन उपग्रहों का काफी हद तक भारतीय सेनाओं को फायदा मिला था और अब इसके अंजाम भी सारी दुनिया ने देख लिए हैं।